तो जो ही मैं सुबह उठता हूँ दोनों मेरे घर आई हुई होती है, अपनी टूटी हुई गुड़िया से खेल रही होती है। खैर नहा धोकर सीधा चला जाता हूँ मैं चाचा की दुकान पर, क्योंकि वहाँ मेरे टीम मेंबर आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक टीम मेंबर भी नहीं होता। बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे टिल्ले सौद का पता है वो कहाँ होगा, तो मैं उसको ढूंढने के लिए चला जाता हूँ सीधा उसके पास। और यहाँ पर मेरा शक भी सही निकलता है, टिल्ला सूत्र यहाँ पर बच्चों के साथ आराम से नेट खेल रहा होता है, और मैं भी इसको देखकर परेशान नहीं होता, क्योंकि ये इसका रोज का ड्रामा वीडियो टाइम ये इधर उधर निकल जाता है। बजाय मैं टिल्ले सूत्र को डांटता और वीडियो बनाने के लिए ले जाता, मैं खुद भी इसके साथ नेट खेलने लग जाता हूँ। तो खैर नेट खेलने के बाद मेरी हालत तो बिल्कुल डाउन हो जाती है। फिर मैं घर आता हूँ, गीजर ऑन करता हूँ, फिर नहाने लग जाता हूँ। फ्रेश होकर जैसे मैं चाचा की दुकान पर जाता हूँ, देखता हूँ कि सारा सामान नीचे गिरा हुआ है। इन तीनों ने आपस में लड़ाई करके सारा सामान नीचे गिरा दिया। बाद में ये कहते हैं कि इसने गिराया, फिर वो कहते हैं इसने गिराया। चाहे जिसने भी गिराया चाचा का सामान तो नीचे आ गया ना। तो खैर इसके बाद मैं तो आराम से चाय पी रहा हूँ और टिल्ला सूत्र मुझे कॉपी पर लिखी हुई वीडियो समझा रहा होता है। मेरा जो कल वो कॉपी उठाकर ले गया था उस पर वीडियो लिखना शुरू कर दी, तो मुझे दिखा रहा था उसने कैसी दुखी दुखी वीडियो लिखी हुई है, और मुझे उसकी स्क्रिप्ट सुनकर हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। खैर वीडियो वीडियो बनाने के बाद हम चले जाते हैं सीधा मार्केट। मीर के होटल पर पहुंचकर हमें ये अजीब गरीब रेडियो नजर आता है जो सोलर पे चार्ज हो रहा होता है। तो आगे जाकर हमें और दो लोग नजर आ जाते हैं, मतलब जो आराम से बैठकर धूप लगवा रहे होते हैं। तो खैर इसके बाद असर की नमाज का टाइम हो जाता है और मैं असर की नमाज पढ़ने जा रहा होता हूँ, लेकिन रास्ते में मेरे कजन ने बकरी का बच्चा पकड़ा होता है। पता नहीं क्या मजा आ रहा होता है इसको वैसे बकरी का बच्चा पकड़कर। जैसे जैसे इस बकरी के बच्चे को मैं अपने कजन से छुड़वा लेता हूँ और फिर मैं सीधा नमाज की तरफ रवाना हो जाता हूँ। मस्जिद में पहुंचकर मुझे पता चलता है जमात हो चुकी है, फिर मैं उसके बाद आराम से नमाज अदा कर लेता हूँ। नमाज के बाद हमारे मोहल्ले के ये बुजुर्ग हमें हदीस सुना रहे होते हैं, मतलब मैं अकेला नहीं सुन रहा होता, ये बच्चे भी सुन रहे होते हैं। तो इसके बाद मैं आराम से अपने घर लेटा हुआ होता हूँ, इधर मेरा टिल्ला सोत रह जाता है, मतलब इसने अलग रोला ही डाला हुआ होता है। दरअसल हम अपने काम के लिए अलग आईफोन ले रहे होते हैं, मतलब अपने चैनल को चलाने के लिए अलग आईफोन ले रहे होते हैं, और टिल्ला सोत के पास उसके पैसे हो जाते हैं और मेरे पास पैसे नहीं होते, इसलिए टिल्ला सोत मेरे सामने भंगड़ा डालना शुरू कर देता है और मैं इधर परेशान होता हूँ, मैं पैसे कहाँ से लाऊं अपने से। खैर इस सब के बाद हम चाचा का मनुष्य पट उठाकर सीधा चले जाते हैं अड्डे के पर मोबाइल देखने के लिए, मतलब पैसे तो हो जाएंगे, पहले मोबाइल तो देख लें। कर हम सीधा पहुंच जाते हैं पठान मोबाइल शॉप पर, जहाँ पर हमें कुछ आईफोन नजर आते हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं आते क्योंकि ये होते हैं 64 GB में और हमें चाहिए होता है 256 GB। खैर हम रुख करते हैं दूसरी दुकान की तरफ। हमारे इलाके में जस्ट दो ही मोबाइल शॉप है जहाँ पर मुझे लगता है आईफोन हमें मिल सकते हैं। एक के ऊपर तो हम नाकाम होकर जा रहे हैं, दूसरी के ऊपर जाकर पता करता है कि वहाँ पर हमें आईफोन मिलता है या नहीं मिलता। खैर दूसरी दुकान के ऊपर भी हम पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें आईफोन नहीं मिलता, जिसके बाद टिल्ला सोत्र मायूस होकर मुझे अपने होटल पर जाकर छोड़ देता है। होटल के ऊपर पहुंचने के बाद मैं सीधा अब्बू के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ और अब्बू मुझे बार बार देखकर हंस रहा होता है, भाई इससे क्या होगा, सीधा आकर मेरे सामने खड़ा हो गया मोबाइल लेकर। तो जिसके बाद मुझे अब्बू जी 1000 रुपए का नोट देते हैं और कहते हैं घर कोई सौदे ले जाने हैं वो खरीद कर घर दे आओ। और इधर मैं अपने धनों की चाबी लगाता हूँ और किक मारकर सीधा अड्डे पे उस दुकान पर पहुंच जाता हूँ जहाँ से मैंने सौदे लेने होते हैं। दुकान के ऊपर पहुंचने के बाद मैं शाह साहब को बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से सौदे लेने। शाह साहब उसका बिल बनाता है और बिल बन जाता है टोटल कुछ 600 रुपए का। इसके बाद शाह साहब को मैं 1000 का नोट देता हूँ और शाह साहब मुझे इसमें 400 बकाया देता है और वो मैं अपनी जेब में डाल लेता हूँ, मतलब मेरे तो 400 आज का खर्चा बन गया और मैं फिर ओके की रिपोर्ट भी दे देता हूँ। जिसके बाद शाह साहब मेरा सामान निकालने में बिजी हो जाते हैं और मैं इधर मामे जी को सलाम देने चला जाता हूँ। मामू जी को सलाम देने के बाद मैं अपना सामान उठाता हूँ और सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। सामान देने के बाद सीधा मैं चला जाता हूँ हमाम के ऊपर दाढ़ी बनाने, दाढ़ी बनवाता हूँ उस्ताद से, फिर मैं चला जाता हूँ नेट के ऊपर गेम खेलता हूँ। उसके बाद मैं नमाज पढ़ता हूँ, निमाशा की नमाज पढ़ के फिर मैं चला जाता हूँ सीधा घर, रोटी खाता हूँ। रोटी खाने के बाद मैं सोचता हूँ भाई आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर दिया जाए। तो बाकी यार आज का व्लॉग जिस भाई को पसंद आया व्लॉग को लाइक कर देना और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।